बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम देखने सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खैरियत और आफ़ियत बरकरार रखे, आमीन सुम आमीन। और जनाब यहाँ पर हम गीगा मॉल एपिसोड 3 के साथ हाज़िर हैं और ये हमारी फ़ाइनल एपिसोड है और थोड़ा देर हो गया इसको अपलोड करते हुए और उसकी वजह ऑफ कोर्स घरेलू मसरूफियात ही हो सकती हैं। तो बहरहाल जनाब अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी ब्राइडल सेट, ये देख हफ्सा कितना क्यूट है, कितने मज़े का है ना। पुराने जो ज़माने में ये भी अच्छा है, लेकिन ये जैसे वो पुराने अम्मियों के ज़माने का होता था ना। इसकी क्या प्राइस है? 6000 में। अच्छा, और ये 8000 और ये वाला? ये सारे 8000 वाले, इसमें सिर्फ ये और ये वाला डिफरेंट है। ये अच्छा, 3000, ये 4000 का, ये 10,000। और ये बाकी सारे 8000। और जनाब ये थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और वैसे पर्सनली मैं बहुत हैरान हुई, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे और ब्राइडल सेट गीगा मॉल के अंदर आप बैठकर अगर इतने रीज़नेबल प्राइस पे आप चीज़ दे रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को अगर इस तरह की ज्वेलरी ख़रीदनी है तो आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और ज़रूर ख़रीदें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस थे और ये छोटे सेट जो थे ये इससे भी सस्ते थे, ये 3000 और 3900 समथिंग थे, इसी के राउंड अबाउट थे। अच्छी ज्वेलरी थी और इस तरह की ज्वेलरी आम जो हमारे बाज़ार हैं जिनको हम यूँ समझ लें कि अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी में बात करें तो ये मोती बाज़ार और किला वगैरह में ये ज्वेलरी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, इसके पास डे टू डे वेयर के लिए भी ज्वेलरी जो थी वो बहुत अच्छी थी और ये गीगा मॉल में शॉप है, मुझे नाम तो याद नहीं। बहरहाल 3rd फ्लोर पे आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको अपनी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे ये नज़र आती है। तो अच्छी इसके पास ज्वेलरी थी, हर किस्म की ज्वेलरी थी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहरहाल जनाब देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट शॉप पर और ये तकरीबन जो एरिया था ये हैंडीक्राफ्ट का था और यहाँ पर ये होम डेकोर की चीज़ें थी, बहुत ही खूबसूरत। इसके पास डेकोरेशन पीसेस थे, कारपेट्स थे, रग्स थे, वॉल हैंगिंग्स और इसके अलावा जनाब लैम्प्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और जैसे कि ये एक रग पीस था और इसकी प्राइस 17,000 उसने आई थिंक बताई थी। इसके अलावा बाकी जो डेकोरेशन की चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। और ये ऊपर लैंप्स जो हैं ये मुझे बड़े पसंद आए थे, एक पीस कितना? 8,000। अच्छा, तो 3 समझो 24,000। अच्छा, 24,000 का एक सेट है पूरा, ठीक है। और फिर उसके भी कुछ ऑपोजिट ये शॉप थी और ये भी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप थी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी और इन लोगों ने कपड़े भी रखे हुए थे। कपड़े वगैरह तो चले इनके मुझे बिल्कुल मुनासिब से लगे थे, लेकिन वैसे इनकी क्राफ्ट्स अच्छी थी और थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन अच्छी थी। अब जैसे कि ये पीस जो था ये 3000 का था, ये एक हैंगिंग सी है, डोर हैंगिंग या आप वॉल पे लगा लें,
इसी तरह ये जो हैंगिंग थी ये भी तकरीबन 2500 की थी, आई थिंक 25-26 की। और वैसे मुझे इस पे हैरत हो रही थी इतनी महंगी क्यों है। कोई ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी कि बंदा ऑलराइट। तो यहाँ पर ये कुछ और डेकोरेशन पीसेस थे और ये ब्रॉस के थे आई थिंक या मेटल के थे, लेकिन अच्छे थे। और जनाब उसके बाद हम निकले तो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पे ये एक और हैंडीक्राफ्ट का सेक्शन था, जहाँ पर भी बहुत अच्छी और लेकिन इनके पास रिजनेबल चीज़ें थी। जैसे कि ये ये कुशन कवर्स हैं, ये तकरीबन 350, और ये जो और ये वाला जो था ये 200 रुपये का था। और इसके अलावा इनके पास काफ़ी चीज़ें थी, ये मूड़ा के कवर्स भी थे और बैग्स थे, शॉल्स थी, क्लच थे और छोटे बड़े साइज़ के बैग्स तकरीबन काफ़ी साइज़ में मौजूद थे। ये जैसे कि इतना कलरफुल सा प्यारा लग रहा था और सारे ही अच्छे थे। अगर आप हैंडी क्राफ्ट्स का या इस तरह की चीज़ों का, ट्रेडिशनल चीज़ों का शौक़ रखते हैं तो एक अच्छी जगह है जहाँ से आप काफ़ी कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। ये पाउच वगैरह, क्लच वगैरह, इसके बाद जनाब ये शॉल्स और दुपट्टे वगैरह भी थे इनके पास हैंडमेड। और इसके बाद हम चले अगले स्टेशन पे, और अगले स्टेशन पे जनाब खुस्से थे और खुस्सा की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और यहाँ से मैंने 1-2 बार लिए भी हैं और अच्छे होते हैं यहाँ के खुस्से। प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थे, अफोर्डेबल। आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग खुस्सा यहाँ से ले सकते हैं, हर तरह का खुस्सा अवेलेबल था। वैरायटी अब जो है वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ये चीज़ मज़े की लगती है। अब ये कलर मुझे बहुत मस्टर्ड कलर प्यारा लग रहा था खुस्से में, और ये से क्यूट कलर लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और एक जनाब बस ऐसे ही हम, और जैसे जैसे टाइम गुजरा था रश भी बढ़ रहा था। जब हम आए थे तो इतना रश नहीं था, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, हालांकि साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि 10-10:30 बजे हॉल जो है वो मॉल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन लोग जो हैं एक तरफ जहां वापसी का रास्ता जिन लोगों ने इख्तियार किया हुआ था, तो दूसरी तरफ काफ़ी सारे आ भी रहे थे। जब हम आए थे तब बहुत खाली खाली था और उस वक्त कोई न्यू ईयर नाइट की कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा था और अब हमारा तकरीबन वापसी का सीन जो है वो ऑन हो रहा था, लेकिन लोगों को हम देख रहे थे कि लोग काफ़ी तादाद में जो है वो आ रहे थे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितना हजूम है। यहाँ पर टीवी चैनल्स वाले कवरेज के लिए भी आए हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे व्लॉगर्स हमने देखे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने चैनल्स के लिए कंटेंट जो है वो ले रहे थे। यहाँ पर बेबीज़ को हमने फिर जनाब आइसक्रीम खिलाई, और बच्चे तो आपको पता है ना कि फिर अगर उनको साथ साथ कुछ खिलाया पिलाया ना जाए तो वो खुश नहीं रहते, तो उनको खुश रखने के लिए भी साथ साथ हम जो है वो एहतमाम कर रहे थे, उनकी खुशी का भी ख्याल रख रहे थे। बस फिर यहाँ से आइसक्रीम ली और अब हम जा रहे हैं जनाब वापस। और आप जैसे कि देख सकते हैं दूसरी साइड पे आने वालों का रश, और अभी तकरीबन रात के 10-10:15 का टाइम था और हम वापसी पे थे और लोग जो हैं वो आ रहे हैं। मीन्स के इसके बाद जो हैं वो कुछ ना कुछ मॉल में हैपनिंग होनी है। और बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ कि फिर हुई थी रात को 12 बजे जो है हमने अपने घर से जो है
फायरवर्क्स देखे और रात को एग्जैक्ट 12 बजे जो है वो न्यू ईयर के लिए फायरवर्क्स हुआ। और यहाँ पर जनाब अब हम एग्ज़िट हम कर रहे हैं मॉल से। काफ़ी रश था जाने वालों का भी, और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई थी और गाड़ियाँ जो है वो रुक रुक कर चढ़ रही थी ऊपर, और बल्कि एक गाड़ी जो है वो काफ़ी गर्म हो गई थी यहाँ पर, और बच्चे काफ़ी डर रहे थे। साथ ही हमारे से अगली गाड़ी थी सेकंड लाइन में, तो उसका धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा था, वो गर्म हो गई थी आई थिंक। तो खैर जनाब, ये था हमारा गीगा मॉल न्यू ईयर नाइट एपिसोड 3, और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में, और आज आई थिंक काफ़ी दिन हो गए हैं। डेट आई थिंक आज 12 है, हाँ 12-13 हो गई है, तो उसके लिए माज़रत। और फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं तो हम साथ ही आपके साथ शेयर कर लें, लेकिन बस कुछ मसरूफियात ऐसी आ गई कि जिनकी वजह से ये स्पेशली व्लॉग जो है वो मेरा बहुत लंबा हो गया और बहुत टाइम लग गया इसको अपलोड करते करते। एनीवे जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।